आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन में सेकंड लेक्चर बनने जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर बन चुका है और ये पूरे मैथ सीरीज चल रही है। ये जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक ये चलेगी। रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलेगी सुबह में और कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आप देखिए फ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे आज हम, कैसे करते हैं, इन सब क्वेश्चन का सलूशन कैसे होता है। चलिए आते हैं। सबसे पहले कहना है आप लोगों से कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अगर अभी नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, तभी आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिखा है 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखा है और इसके इक्वल में दिया है n/8। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर इनफाइनाइट से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, n/8 है। तो हमको फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें इवन और ऑड सभी क्या है, सम विषम सभी नंबर इसमें ऐड है, तब जाके हमारा क्या हुआ है, n/8 निकला है। लेकिन हमको निकालना क्या है, केवल ऑड का स्क्वायर वाला निकालना है, ऑड के स्क्वायर वाले में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये सोचना है कि जब ऑड का स्क्वायर निकालना है तो ऑड नंबर को हमको अलग करना पड़ेगा। तो ऑड नंबर को अलग करने के लिए क्या करेंगे, ऑड नंबर को अलग करने के लिए हम पहले क्या कर दें, 1 का स्क्वायर, हम पहले इसमें से 1 का स्क्वायर कर ले रहे हैं और प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऑड वाले को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। 1/7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तो ये हो गया हमारे पास। और प्लस फिर हमारा क्या हो गया, देखिए 1 आ गया तो बचा क्या हमारे पास, 1 2 की पावर 2 और ये हो गया हमारा 4। ये सब सम वाले कर लेते हैं, 6 1/8 जो भी है। देखिए यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर लिखा है तो 1/8 रहा है, इसके आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। कहने का मतलब ये क्या है, हमारा n/8 है। हमको फाइंड क्या करना है, ये नंबर, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। और हमारे पास दिया था, ये क्वेश्चन दिया है कि इसकी जो इतने की वैल्यू कितनी दी है, n/8 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमको निकालना क्या है, इसी चीज़ को निकालना है। तो इसको अभी एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ में इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस हमारा सेम होता है। जो भी वीडियो नहीं देखे पिछली, जाके देख ले, तभी ये समझ में आएगा क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो आपस में क्या होता है, पावर ऐड होती हैं, इसीलिए इसकी पावर क्या, मतलब बेस सेम हो गया, ठीक है। 1/4 है ना, तो 1/4 है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, ठीक। 2 2 × 4, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 होगी। 2 की पावर 4 होगी मतलब यहाँ पे क्या कर लें, 2 की पावर 2 और 2 कर दें, तो इसका मतलब 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 की पावर 2 कॉमन आएगा तो इसके दर पे क्या होगा, 1/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। yes, 1/1 का स्क्वायर लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस उतना ही आएगा, मतलब वही है। यहाँ ये पूरी तरह बाहर आ गया तो 1 बचा था, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं 1/1 का स्क्वायर। प्लस यहाँ से कितना आएगा बताइए, यहाँ से क्या, 2 की पावर 2 और × 2 की पावर 2, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 आएगा यहाँ से। जब 2 की पावर 2 बाहर आ गया तो 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा। और इधर क्या होगा, 2 की पावर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3 की पावर ये 2 हो जाएगी। यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस डॉट 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 कितना हो, इनफाइनाइट तक ऐसे करते हुए जाएंगे। ये नंबर हमारा क्या है, n/8 है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास था क्या, ये 1 से लेकर सभी नंबर थे इनफाइनाइट तक, उसका n/8 निकला था। तो अब यहाँ पे देखिए 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का, ये तो लगातार मतलब अल्टरनेट चल रहा है ना, मतलब लगातार ये क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये पूरा, अच्छा ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक ये और ये, इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम है ना, दोनों सेम है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी थी, n/8 दिया था,
तो इसके दर पे देखिए हम लिख सकते हैं क्या, n/8 लिख सकते हैं। तो 1 2 की पावर 2 हो गया, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n/8 लिख सकते हैं। और हमारे पास n/8 तो था ही, इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये था 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास पहले से था, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमको इसके निकालने थे। कि वैल्यू जिसकी निकालना उसको अलग रखिएगा, इसको अलग रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और 1/7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना हो कर लीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये वाले पोर्शन को, तो 1/4 होगा इंटू n/8 होगा, इंटू n/8 होगा। जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ बचेगा कितना, n/32 आएगा, n/32 आएगा, n/32 आएगा। तो इधर ये क्या था, इधर हमारा क्या था, प्लस में था, जब उधर जाएगा ये n/8 है, और यहाँ पे प्लस में था इधर साइड, तो ये n/32 आया था, यहाँ था n/32 मान लेते हैं। तो इसको हटाकर अगर हम उधर लेके जाएंगे तो हमारा n/32 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा। तो 8 इसके डिनोमिनेटर से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 4 आता है। जो हमारा कोसेंट आएगा, भागफल आएगा, उसका डिवाइड मल्टीप्लाई किसमें, न्यूमरेटर में करते हैं, तो 4n होगा, माइनस 32 है, 32 1 जा, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लड्डू हैं और 1 लड्डू है, तो यहाँ पे कितना, किसका, 3n, 3 लड्डू बचेंगे, तो 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 3n/32 आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और इसकी वीडियो फिर से बना देंगे, या हम इसका जो है सलूशन दे देंगे। कुछ दिन बाद पीडीएफ भी बना देंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को सारा। चलिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन का यही तरीका है, जब हमको कुछ चीज़ फाइंड करना होता है, देखिए उसको ध्यान से, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, बस यहाँ पे ऑड का क्या है, स्क्वायर है, तो ऑड वाले को हम अलग कर लेते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके दर पे फिर हमारा जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये हमारा फिर बन गया यहाँ पे, तो ये बन गया, ये पूरा बन गया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी, n/8 थी, तो इसके दर पे हम क्या लिख दे रहे हैं, पूरे के दर पे n/8 और 1/2 का पावर 2 तो था ही पहले से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये इक्वल इस फॉर्म में है। तो हमको क्या करना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल्स टू क्या निकालना है, ये कितना होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे देखना ये होता है कि हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तभी बता पाएंगे जब हमारे पास a और b और c की वैल्यू मिल जाएगी, तभी हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है a b c, तो इसका मतलब है इस चीज़ को हमको नहीं छेड़ना है, हमको इस चीज़ को छेड़ना है, इधर जो इक्वल लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ट्रिक है, बहुत लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं, ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं क्या होता है, ट्रिक अगर यूज करेंगे तो उसमें देखिए कुछ ट्रिक होती हैं जो डायरेक्टली, ऐसी ट्रिक हमको याद रखना चाहिए, देखिए समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको बार बार, जो हमको याद हो जाए। जो ट्रिक नहीं याद होती तो उसके पीछे मत पढ़िए, केवल उसका कॉन्सेप्ट याद करिए, उसका कॉन्सेप्ट लगाइए, करिए, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखिए इसके बहुत लोग ट्रिक बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक नहीं बताएंगे। ट्रिक इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ ट्रिक आप लोग नहीं लगाइए, हम बता दे रहे हैं ट्रिक नहीं लगाना। अगर ट्रिक, क्योंकि इसकी थोड़ा ट्रिक जो है टफ है, लोग लिख देते हैं a b c करके, ऐसे नंबर लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये सब मतलब नहीं कुछ भी करना है, सीधा सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना। देखिए करना क्या है, यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे b लिखा है, a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, अगर हम कह दें कि 3 और 2 इतना, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसको 1 लिखेंगे नीचे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ 2 आएगा ऊपर और प्लस 1 आएगा, तो मतलब 3/2।
हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर बाई के रूप में लिखा है तो क्या हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको इस चीज़ को नहीं छेड़ना, इधर कुछ भी नहीं करना है, इधर गलती से भी हाथ मत लगाइएगा। अब इधर क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सीधा इसको डिवाइड करिए। इसको डिवाइड एक बार डिवाइड करना है, बार बार नहीं, केवल एक बार डिवाइड करेंगे 25 और ये हुआ। अब ये 2 टाइम्स जो है 1 टाइम्स अगर कर भी सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन अगर आपकी तेज़ है तो ट्रिक से भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब पेपर होता है तो पेपर में जाता है, आजकल तो ऑनलाइन पेपर होने लगे हैं, वहाँ पे देखिए वहाँ पे ये देखना होता है कि ऑनलाइन में जो है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी सामने चलता होता है, टाइमर भी चलता रहता है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि मतलब वहाँ पे ट्रिक उक नहीं काम करती, वहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट काम करता है। कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25, तो यहाँ 1 टाइम्स गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे। तो अच्छा ये बताइए हम क्या बताए हैं यहाँ पे क्या होता है, बताइए कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, रिमाइंडर को। चलो इधर बताओ, क्या कर रहे हो तुम राजीव? रिमाइंडर को कैसे लिखा जाता है बताइए। हम क्या 11 और 1/25 लिखते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 25 इंटू 11 और प्लस, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 111 ये लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं? 25 इंटू 1 प्लस 11 हम क्या कहे हैं कि हमारा क्या क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, भाजक, जिसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। ये होता है हमारा भाज्य, जिसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ये होता है हमारा भागफल, जिसको बोलते हैं कोसेंट। ये होता है हमारा शेषफल, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। तो ये होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, भाज्य इक्वल्स टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल होता है, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो यही से ये भी यहाँ पे देखिए रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम में फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है। हम इस टाइप में लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको देखिए यहाँ पे करते हैं 1 and 11/25 लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक बार करने के लिए कहे हैं हम कि एक बार इसको डिवाइड करना है। तो जब एक बार डिवाइड कर दिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए इधर a + 1/b + 1/c + 2/3। एक बार स्टेप इसको हम 1/a के रूप में मानते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 1/a के रूप में बनाइए। इतना हो जाएगा 1:1/25 ये बनेगा। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या हम लिख नहीं सकते, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस ये करेंगे तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 11/25 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये ध्यान देना है, यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा 1 + 11/25। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, बताए दे रहे हैं बार बार, इस चीज़ को हम ये बना सकते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यही आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, जो बाई के फॉर्म में आएगा उसको फिर से उसमें से क्या करते हैं हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए। अब यहाँ पे ये है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 1 था और ये ए के दर पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ऐसे भी सोच लीजिए कि 25 से क्या 11 में कभी डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसको हम रेसिप्रोकल सिखा चुके हैं अपने क्लास में, 1 2 3 वाले बच्चे में, मतलब 5 से लेकर 12 तक बच्चे जानते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्यों करते हैं, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25/11 आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे 25/11। जब 25/11 करेंगे तो अब इसको उठाइए, 11 से क्या करिए, 25 को डिवाइड करिए, 2 टाइम्स जाएगा 22 जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, मतलब 2 और 11, 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/11 ये होगा। इतना यहाँ पे आएगा तो इसके दर पे हम क्या लिख देंगे, इसके इतने के दर पे क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ पे 2 + 3/11 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे देखिए ये फॉर्म बन गया। एक बार 1/, किए हैं 1/, हो गया, इसको किए हैं 1/, हुआ।
दूसरी बार 1/, अभी हमको करना है तो दूसरी बार इसको उठाइए, इसको करना है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/3 होगा। 11/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था ना, 2 था तो 11/3 हो गया। तो ध्यान दीजिए, देखो इधर ध्यान ये देना है कि 1/, के ये था तो 1/, के ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, इस वाले पोर्शन को क्या करना है, लास्ट वाले पोर्शन को अभी और सॉल्व करना है। तो 3 से हम क्या कर देंगे, 11 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे इसको, इसके दर पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके दर पे लिख सकते हैं 3 2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, 3 + 2/3 लिख सकते हैं। तो 3 + 2/3, अब देखिए फॉर्म देखिए, ए था, ए के पास था, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करना है नीचे से, इसको नहीं, इसको हटा दीजिए कुछ देर के लिए, इस यहाँ से, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हुई 1 हुआ, बी की वैल्यू क्या हुई 2 हुई, सी की वैल्यू क्या हुई बताइए 3, सी की वैल्यू हमारी हो गई 3, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इन निकालने के लिए क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि ए क्यूब, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक, मतलब इसको निकालना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 2 का क्यूब 8 27, कितना हो जाएगा 36 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बस इसका यही तरीका है और ट्रिक भी है। चलिए, ट्रिक हम नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि ट्रिक नहीं काम नहीं कर पाती, पेपर में ट्रिक काम नहीं कर पाती, यहाँ पे केवल इसी तरह आप लोग डिवाइड करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने के लिए। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको देखना है यहाँ पे इसको करते कैसे है, ठीक है। इसको दो तरीके से मिनिमम कार्य कर सकते हैं हम। क्या है कि या तो हम ए के दर पे क्या लिख दें, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4/5 और बी ये लिख दें, ठीक। ए के दर पे हम बी में एक वेरिएबल में क्या कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक। या तो बी के दर पे रख दीजिए क्या 5 को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो एक तो वो तरीका हो गया, ठीक है। और एक दूसरा तरीका हो गया सिंपल सा एकदम से जो है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ए का 4 दिया है, बी का क्या दिया है 5 दिया है। अगर ए देखिए, ये जो भी वैल्यू होती है ये पूर्ण नहीं होती है, इसको मानना हो तो 4x मान लीजिए, 5x मान लीजिए। मालूम है कि बाई के फॉर्म में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर ले रहे हैं, पूर्ण मान ले रहे हैं। तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 यहाँ पे मानेंगे, ठीक, सामने सामने। तो यहाँ पे रख देंगे, सीधा से यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो a × 4 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा अपॉन 3। ए के दर पे क्या होगा 4 होगा और बी के दर पे क्या होगा 5 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32 होगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना हो जाएगा 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, और अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहले क्वेश्चन देखिए 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक। मतलब हम बच्चों को पढ़ाते हैं 5 से लेकर 12 तक, तो उसमें ये सब क्वेश्चन वो लोग कर लेते हैं, बच्चे लोग भी कर लेते हैं। देखिए सब जो हाई स्कूल इंटर का हम लोगों के सिलेबस में रखा रहता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उसको कहा गया है कि किसी संख्या का 3/2 गुणा निकालने के लिए, 3/2 किसी संख्या का 3/2 गुणा निकालने के लिए कहा गया। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम जो है 10 कम आ जाता है। अगर वो गुणा करता
तो उसका जो परिणाम होता वो एग्जैक्ट 10 आता, लेकिन वो क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो उसका जो परिणाम हो रहा है 10 कम हो गया। ठीक, गुणा करने का मतलब क्या हो गया कि उसकी वैल्यू मल्टीपल में जाएगी तो ज़्यादा होगी, और भाग करने का मतलब हो गया कि उसकी वैल्यू कट गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, 10 कम हो गया। अगर वो 3/2 करता है तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, लेकिन अगर वो 3/2 से क्या कर देता है, भाग दे देता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 10 कम हो जाएगी। तो कह रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा, जो बार लास्ट में निकलेगा इसका आंसर, तो वो 10 कम निकलेगा। कह रहा है कि हमें नहीं मालूम कि किसी नंबर में किसी संख्या, जो कहे वही करना है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 3/2, ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, माना कि संख्या हमारे पास, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम संख्या क्या मान ले रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। यक्स में क्या कह रहा है, 3/2 से अगर गुणा करने के लिए कहा गया, 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने, होना चाहिए ये, लेकिन गलती से उसने 3/2 से यक्स में क्या कर दिया, भाग दे दिया। भाग देने का मतलब इसका जो आएगा, देखिए रेसिप्रोकल होता है, ये ऊपर जाता है तो मतलब ये इसके सापेक्ष होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब ये हो जाएगा 2/3 x हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, 3x/2 हो गया। कह रहा है कि ये जो नंबर है, अगर ये करता तो हमारा एकदम फिट नंबर आता, ठीक है, लेकिन अगर वो भाग दे दिया तो 10 क्या हो गया, हमारा कम हो गया। मतलब इससे कम हो गया ना, 10 इससे कम हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा हो गया, इससे कम हो गया मतलब इसमें ज़्यादा हो गया ना। तो हम क्या कर देंगे कि रहना चाहिए इतना, तो जब कम और ज़्यादा की बात आए कभी किसी क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए वहाँ मतलब सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है। कम और ज़्यादा की बात आए तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये मान लीजिएगा एकदम परफेक्ट ये। ठीक है, ये हमारे सर बताए थे, ठीक है, वो सर के अकॉर्डिंग हमको भी आज तक याद है। इस चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी कम ज़्यादा हो क्वेश्चन में तो सीधा ध्यान तुरंत आ जाना चाहिए कि माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इतना आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 10 कम हो गया, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह दिए कि जो है इतना आना चाहिए था। जब 2x/3 जब इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था, तो हमारा डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो 2x/3 आता है। जब 2x/3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 10 इधर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही तो कह रहा है, 10 कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्लस वाला क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस वाला इधर कर देंगे। 3x/2 - 2x/3 हो जाएगा, और ये इधर प्लस में, माइनस में है तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 6, और इधर होगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x = 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा, 5x/6 = 10। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5x, और यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाएगा क्या, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ये, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में। 5 2 जा 10, x = 12। हमारा आंसर क्या रहा होगा, 12। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर ये जो आंसर निकला है, अगर इसको चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि ये नंबर रहा होगा, हमें पहले नंबर नहीं मालूम था, तभी हम क्या किए, x लिए हैं। चेक कर लीजिए क्या सही आता है। अगर हमारे पास कोई नंबर 12 रहा होगा और उसको हम 3/2 से गुणा करते हैं, ठीक, 3/2 से गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए गुणा करने पे, यहाँ पे 18 आना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि 12 को 3/2 से क्या कर दिया, 12 को 3/2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा, तो मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 8। तो कह रहा है ये सब जब डिवाइड कर देता है तो उसका कितना कम हो जाता है, पहले से कितना 10 कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, पहले 18 था और बाद में 8 हो जाता है, तो 10 कम नहीं हो गया उसका। एकदम आंसर चेकिंग करेंगे तो बिल्कुल एकदम आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, इसको देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में इस टाइप के। अगर यही क्वेश्चन नहीं आता होगा तो सेम टू सेम मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक जंगल में कुछ तोते और कुछ शेर हैं। तो कुछ तोते और कुछ शेर हैं, यदि इनमें कुल 1746 मतलब तोते और प्लस शेर जो हैं उनके मिलाकर कितना 1746 क्या हैं, टांगे हैं। ठीक, टांगे हैं। 858 सिर हैं। तो तोते की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले अब ये बताइए कि तोते, अब टांगे देखिए, तोते के तो 2 टांग होते हैं, तोता के तो 2 टांग होते हैं, लेकिन शेर के कितने टांग होते हैं, 4 टांग होते हैं। तो अभी हम जो हमारा दोनों में कॉमन होगा उस चीज़ को पहले लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब बताइए, सिर क्या तोते के 4 होते हैं क्या, सिर तो केवल 1 होते हैं। और शेर के कितने सिर होते हैं, 1 ही सिर होते हैं। तो हम ऐसा कर ले रहे हैं, सिर का कितना दिया है, 858 सिर दिए हुए हैं। हम ऐसा करते हैं कि माना तोते के सिरों मतलब सिरों की कुल संख्या कितनी है। तोते की हम मान लेते हैं कुल संख्या कितनी है, x है। और अगर तोते की कुल संख्या x है और दोनों को मिलाकर तोता प्लस शेर मिला के कितनी थी, उनके सिरों की संख्या 858 थी। अच्छा ये बताइए, जब तोते और उसके क्या नाम है, शेर के जो सिर हैं वो कितने थे, दोनों को मिला के 858 थे। अगर हमारे पास कुल संख्या दे दे, अगर एक संख्या मालूम चल जाती है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इसी संख्या को इसमें क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह क्या होगा, अगर हम कह दें कि कुल हमारे पास 858 है, तोता का अगर हम मान लिए हैं x, तो शेर का कितना हो जाएगा, शेर का हो जाएगा 858। तो यहाँ पे शेर का निकाल लेंगे कि शेर के सिरों की संख्या कितनी होगी, 858 माइनस x होगा। अगर हमारा तोता का कितना था, तोता का x था, ठीक, तोता का x था, तो शेर का कितना हो गया, 858 माइनस x। 858 इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, केवल हम अभी सिर को ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए। ठीक, अब ये बताइए, सिर का तो निकल गया कि इतने उसके तोता का सिर है और इतना शेर का सिर है। ठीक है, लेकिन अभी x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा टांगों पे आ जाइए। तोता प्लस शेर इक्वल्स टू उनकी टांग कितना है, 1746 है। 1746 उनके टांगों की संख्या दोनों को मिलाकर। ध्यान दीजिए, तोता के टांग कितने होते हैं, एक तोता के टांग कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमारे पास तोता के सिर कितने हैं, x है, x तोता के सिर है और टांग कितने हैं, 2 है प्लस, ठीक, शेर के, अब देखिए तोता इंटू टांग मिलाकर टांगों की संख्या होगी ना, कितने तोता होंगे तो इंटू 2 होते हैं, 2 टांग होते हैं। या तो जितने हम कह दें कि x है हमारे पास तोता, तो 2 का मल्टीप्लाई हम कर दिए, तो मतलब 1 x के 2 टांग, मतलब 1 तोता के 2 टांग। फिर उसके बाद कितना हो जाता है, शेर कितने हैं, शेर हमारे पास ये हैं 858, ये शेरों की संख्या हो गई। और इसमें अगर हम उनके पैरों की संख्या क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक, क्यों, ये किसकी संख्या थी, ये टांगों की संख्या थी। तो टांगों की संख्या बराबर टांगों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे टांगों की संख्या है ना, यहाँ मतलब x में से जितना भी रहा, यक्स था, मान लो अगर 10 तोते रहे होंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 टांग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20 23 4 8 जा कितना 34 हो जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 4x हो गया, 1746 हो गया। इन दोनों को x वाला हम क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं, तो 2x माइनस 4x हो गया। ये उधर जाएगा, प्लस में है तो इसमें x नहीं है, तो 1746 माइनस 34
32, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, 34 और 32 को क्या 34 32 को क्या कर दीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, इससे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, लेकिन इससे हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 34 32 और 17 42 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 46। हाँ ध्यान देना, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 6 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, 1 होगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये आएगा हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी नंबर क्या है माइनस में, 16 46। और इधर कितना होगा, यहाँ पे 2 लड्डू है, यहाँ पे 4 लड्डू है सेम शक्ल के, तो कितना हो जाएगा -2x। अब -2x इक्वल्स टू इतना दिया है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से क्या करेंगे। अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू कितना है 1686 है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 1686। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 8 जा 2 4 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 843। ध्यान दीजिए x किसको माने थे, x माने थे हम तोते के सिरों की कुल संख्या। तो तोते के कितने सिर हैं 843 हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा था, तोते की संख्या पूछा था, तो 843 हमारा आ गया। तो तोते के सिरों की संख्या आ गई, तो तोते के सिर आ गया, मतलब तोतों की संख्या आ गई। तोते के 1 सिर होते हैं, तो उनके सिर को गिन लीजिए, उनका तोता की संख्या हो जाएगी। तो हमारा कितना हो गया 483। यही हमारा। अगर हम कह देते हैं कि ये बताइए कि उनके सिरों की संख्या कितनी होगी, वो शेर की, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा शेरों की सिरों। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ अभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन देखिए यहीं तक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसमें टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन और करवाया जाएगा, ये अभी कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम। जो एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड लेवल के, जो यूपीएसआई में, लेखपाल में, यूपीपी में, एसएससी में, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे। जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत बुक है, घटना चक्र है, सब है, किरण है, आर.एस. अग्रवाल है, ठीक है, ये सब लोग जाके पढ़ते हैं, एस.डी. यादव है, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जाते, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जाते हैं, और जितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में जिस टाइप के, वो क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि लाइक एंड सब्सक्राइब, और उसके बाद थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।